ये कहानी है दो ऐसी सहेलियों की जिन्हें हमेशा लंबे और कड़क औजार की तलाश रहती थी, जो उन पर अंधा पैसा लुटाए और लाइफ के कांचे कटवाए और बदले में वे उन्हें अपनी कच्ची कली का जूस पिलाती थी। मुझे पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन हेलो दोस्तों, मैं हूं बाबा बकचोद, कहानियां सुनाता हूं। कहानी शुरू होती है और हम गंडमरी नाम के इस काचे माल को देखते हैं जो स्टेज पर अपने आगे पीछे का सामान हिला हिला के दिखा रही थी, जिससे वहां बैठे सभी लोगों के औजार खड़े होने लगते हैं। उसी ऑडियंस में उसकी सहेली गेलचोदी अपने मंगेतर डॉक्टर जाटूराम के साथ बैठी थी। अब गंडमरी की मोटी गांड को देखकर डॉक्टर जाटूराम की लार टपकने लगती है तो वह खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, Once more! Once more! Once more! अब डांस खत्म होने के बाद गंडमरी इन दोनों से मिलती है तो डॉक्टर जाटूराम कहता है, वाह यार क्या डांस था तेरा, तेरे नीले कपड़ों में से तेरी पिंक बिल्ली साफ दिखाई दे रही थी। तो गंडमरी कहती है, कहाँ यार, अब मेरी बिल्ली में वो बात नहीं रही है, अब तो वो ढीली पड़ गई है। डॉक्टर जाटूराम कहता है, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं सर्जरी करके फिर से टाइट कर दूंगा। फिर सीन कट होता है और हम गेलचोदी को देखते हैं जो डॉक्टर जाटूराम को समझाती हैं कि तू गंडमरी के ज्यादा करीब मत जा, वो बड़वी तुझे मुझसे छीन लेगी, वो हमेशा ऐसा ही करती है। जाटूराम कहता है, तू टेंशन मत ले डार्लिंग, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आगे सीन कट होता है और हम जाटूराम और गंडमरी को देखते हैं जिन्होंने शादी कर ली। हाँ, आपने सही सुना, जाटूराम और गंडमरी ने। इसका मतलब जाटूराम साला ठरकी निकला, उसने गंडमरी की गुलाबी चूत के चक्कर में गेलचोदी को धोखा दे दिया, जिससे गेलचोदी डिप्रेशन में चली जाती है और खा खा के अपनी गोरी गांड का भोसड़ा बना लेती है। अब गांड का गुब्बारा बन जाता है तो कोई भी चिकना इसे भाव नहीं देता, इसका मतलब इसे अपने खर्चे खुद चलाने पड़ते थे, जिससे वो कंगली हो जाती हैं। अब इन सब से वो और डिप्रेशन में चली जाती है तो वह सरकारी पागल खाने में अपना इलाज करवाती है, जिसमें ये कलसुंडी कर्मकांड इसका इलाज करती है। आगे कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं जिसमें गंडमरी डॉक्टर के पैसों पर मौज काटती हैं और अपनी बिल्ली भी टाइट करवा लेती हैं। पर बढ़ती उम्र के साथ वो बूढ़ी होने लगती है, जिससे चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है। पर उसे तो हमेशा काचा माल बने रहना था तो वह प्लाज्मा थेरेपी भी करवाती है, पर उससे झांट पर भी फर्क नहीं पड़ता। तब ये ब्यूटी पार्लर वाला मीठा उसे बेगम गुलबदन का कार्ड देता है और कहता है, इससे जाकर मिल, ये तेरे चूंचे ऊंचे कर देगी और बिल्ली टाइट, चेहरा तो एकदम चिकना बना देगी। पर उस टाइम वो इस मीठे की बातों को इग्नोर कर देती है और कार्ड अपने पर्स में पटक कर चली जाती है। अब आगे एक दिन वो जाटूराम के साथ एक पार्टी में जाती है। उस पार्टी में जाटूराम को एक औरत मिलती है जो जाटूराम से पूछती है, आपने मेरे पति का मेकअप कैसे किया, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो जाटूराम कहता है, बस कुछ नहीं, 2-4 पेंट कलर लगा डाले, जिससे उसका चेहरा जिंदा लोगों की तरह चमकने लग गया, और कुछ नहीं। तो वह औरत कहती है, चल हट चूतिया कहीं का। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि डॉक्टर अब जिंदा लोगों की सर्जरी नहीं करता बल्कि मुर्दों का मेकअप करता है, क्योंकि गंडमरी ने उसे कंगला बना दिया था। अब आगे गंडमरी पार्टी में एक 18 साल के काचे पीस से मिलती है जो और कोई नहीं उसकी सहेली गेलचोदी थी। क्यों, गांड फट के हाथ में आ गई ना, बिल्कुल इसी तरह गंडमरी की भी फट गई थी। तो वह अपना मुंह छुपाकर जाने लगती है तो पीछे से गेलचोदी आवाज लगाती है, कहाँ जा रही है गंडमरी, मैं ही हूँ, कोई भूत नहीं। तो गंडमरी उससे झूठ मूठ में हालचाल पूछती है और कहती है, बहुत मिस किया मेरी जान तुझे, इतने दिन कहाँ थी तू। पर साली के अंदर से तो झांटे भी जल रही थी। अब कुछ देर बातें करने के बाद मौका देखकर गेलचोदी डॉक्टर जाटूराम से मिलती है और कहती है, क्या हाल बना लिया रे तूने, कितना सूख गया, देख अपने आप को। जाटूराम भी अब गंडमरी से तंग आ चुका था तो वह गेलचोदी से माफी मांगता है, सॉरी डार्लिंग, मैंने तुझे धोखा दिया। गेलचोदी अब गंडमरी से बदला लेना चाहती थी तो वह डॉक्टर से कहती है, कोई बात नहीं जानू, तेरी गलती नहीं थी, वो बड़वी तो शुरू से ही ऐसी थी, उसने हमेशा से ही मेरे माल पर हाथ साफ किया, जोसेफ, जॉन, जॉर्ज सबको मुझसे छीन लिया। डॉक्टर कहता है, तू सही बोल रही है, वो बड़वी गंडमरी एक नंबर की मादरचोद है, मुझे कंगला कर दिया। ये सब बातें गंडमरी चुपके से सुन लेती है तो उसे गुस्सा आता है कि साला अपना सिक्का खुद मादरचोद निकला, और दुखी होकर अपने आशिक गबरू जवान के पास जाती है। सोचती हैं आज तो उसके ऊपर चढ़कर पूरा अंदर तक लूंगी ताकि कुछ स्ट्रेस कम हो। पर उसकी चौधु किस्मत को यह मंजूर नहीं था, मतलब गेलचोदी ने यहाँ भी अपनी चूत अड़ा दी और गबरू जवान भी चिकना जवान लौंडा था तो वह भी गेलचोदी की लेगा ना, इस बुड्ढी की क्यों लेगा जिसकी बिल्ली भी अब टाइट नहीं रही और गेलचोदी तो अब भी माल थी। तो गबरू जवान, चल हट बुड्ढी, ऐसा बोलकर उसे निकाल देता है। अब गंडमरी अपना मुंह लटका कर वहाँ से निकल जाती है। फिर रास्ते में उसे ब्यूटी पार्लर वाले मीठे की बात याद आती है तो वह पर्स से कार्ड निकाल कर सीधे बेगम गुलबदन के अड्डे पर पहुँचती है। क्या भाई, लार टपक गई ना, लुल्ली खड़ी हो गई ना, झूठ मत बोलना क्योंकि मेरी भी खड़ी हुई थी। गुलबदन देखते ही समझ जाती हैं कि इस बहन की भोसड़ी को क्या चाहिए
तो वह उसे अपना जादुई जमाल गोटा देती हैं और कहती हैं, इसे पीकर सदा के लिए जवान बन जा। गंडमरी पहले तो डरती है, पर फिर जब गुलबदन उसके हाथों पर डेमो देती हैं तो फट से पी लेती हैं और पीते ही उसके चूचे और बिल्ली दोनों टाइट हो जाते हैं। और गांड का तो क्या कहना, देखते ही मारने का मन करे ऐसी हो गई थी। कुल मिलाकर अब वो 20 साल का टोटा बन चुकी थी। आगे जब वो घर जाती हैं तो झाटूराम की आंखें चौंधिया जाती हैं, पर अब झाटूराम को गबरू जवान और उसके बारे में पता चल चुका था, तो वह उसे गुस्से में सीढ़ियों से धक्का मार देता है, जिससे वह हाथों हाथ ठंडी हो जाती है। और जमाल गोटे की वजह से आत्मा शरीर से छूटती नहीं है, तो वह अपनी उल्टी गर्दन के साथ खड़ी हो जाती है। तो डॉक्टर की फट जाती है, तो उसने डर के मारे गैलचौदी को फोन लगाकर बुला लिया। गैलचौदी ने आते ही गुस्से में उसकी टूटी हुई गर्दन को फिर से तोड़ दिया। फिर गंडमरी भी पिस्टल निकालकर गैलचौदी के पेट में दाग देती है, जिससे उसके पेट में गांठ के जैसा होल हो जाता है, पर वो भी मरती नहीं है। मतलब उसने भी बेगम गुलबदन का जमाल गोटा पी रखा था। अब आगे काफी देर लड़ने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि लड़ने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ शरीर की ऐसी तैसी हो रही है। पर इतनी देर लड़ने से उनके शरीर की एक एक हड्डी टूट चुकी थी। तो वह दोनों झाटूराम के पास जाती हैं और माफी मांगती हैं और हड्डियों को जोड़ने के लिए कहती हैं। अब डॉक्टर समझ जाता है कि ये दोनों साली गर्ज की गांडू है, बिना मतलब के तो ये अपने बाप की भी नहीं है, तो वह मना कर देता है। पर आखिर में ये दोनों उसे मना लेती हैं। तो डॉक्टर कहता है, लेकिन एक शर्त है मेरी। तो वो दोनों कहती हैं, कैसी शर्त? डॉक्टर कहता है, शर्त यह है कि तुम दोनों मुझसे वापस कभी नहीं मिलोगी, मैं ये सब छोड़ के चला जाऊंगा। आगे डॉक्टर इन दोनों के अस्थि पंजर जोड़कर जाने ही वाला था कि इन दोनों बड़वियों ने इसे सर पर मारकर बेहोश कर दिया और उसे सीधा बेगम गुलबदन के पास ले गई और बोली, इसे भी अमर कर दो ताकि फिर कभी हड्डी टूटे तो काम आएगा। अब डॉक्टर जैसे ही आंखें खोलता है, उसके सामने गुलबदन बिना कपड़ों के खड़ी थी। डॉक्टर का मन तो बहुत करता है, पर औजार साथ नहीं दे रहा था, बुढ़ापे की वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो गुलबदन कहती है, क्या हुआ, खड़ा नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, ये ले जमाल गोटा, पी ले और सदा के लिए जवान बन जा, फिर मेरी दबा के मारना। पर डॉक्टर गैलचौदी और गंडमरी की हालत देख चुका था, तो वहाँ कहता है, पर यार अमर होकर करूँगा क्या मैं? मेरे सारे दोस्त तो मर जाएंगे और मैं अकेले बैठे बैठे बोर होऊंगा। मुझे नहीं होना जवान और अमर। ऐसा बोलकर वहाँ से भागने लगता है। पर यह बढ़िया इसके लाइफ की शनि थी जो इसका पीछा करती है। पर इस बार डॉक्टर जैसे तैसे करके बच के भाग जाता है और कहीं दूर दूसरे देश में अपना परिवार बसा लेता है, जिसमें वह अनाथ बच्चों को गोद लेता है और अपनी लाइफ मजे से काटता है। पर ये लवड़ियाँ यहाँ भी पहुँच जाती हैं, पर अब तक देर हो चुकी थी। मतलब डॉक्टर बूढ़ा होकर मर चुका था और ये दोनों इसके फ्यूनरल पर आई थी। वहाँ से निकलते समय हम देखते हैं कि वो दोनों लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है। इसका मतलब वे दोनों जवान तो थी, पर उनकी बॉडी का पुर्जा पुर्जा लूज हो चुका था। फिर अंत में वे दोनों सीढ़ियों से गिर जाती हैं, जिससे उनके बॉडी का हर एक पार्ट अलग अलग हो जाता है। इस तरह यह कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि भाई ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी नहीं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल पर जाके देखो, ऐसी और भी वीडियो है। बाकी सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि वीडियो अच्छी होगी तो तुम अपना आप कर दोगे। धन्यवाद।